भारत में मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री आप लोग किसे चुनना चाहेंगे? तो पहला ये मोदी जी को मानते हैं अभी। सबसे पहले वो मोदी जी भी आएंगे वापस। स्थान पे किसे प्रधानमंत्री देखना है? मोदी जी अभी देशों को तो मोदी जी की बहुत ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ मोदी जी अभी साहब लंबी अल्पायु जिए और वो सदैव प्रधानमंत्री बने रहे। है कि मोदी जी के बाद कौन पावरफुल लीडर हो सकता है देश का? मोदी जी के बाद मेरा ये मानना है कि जैसे कि उनके साथ में गुजरात से लेकर अभी तक अमित शाह जी जुड़े हुए हैं, तो उनके विजन पे चल रहे हैं और उनके विजन और उनका जो एक बाउंडिंग बनी हुई है दोनों के आपस में, वो बाउंडिंग आगे भी चलती रहे तो उनके जो विजन है उसी पे अमित शाह जी मेरे को लगता है चलेंगे, तो वो मेरे को ज़्यादा कैपेबल लगता है अकॉर्डिंग टू योगी जी। क्या राय है? हम ये चाहते हैं कि अभी चाय वाले हैं प्रधानमंत्री जी, उसके बाद हम गाय वाले चाहते हैं। मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बने? अपना शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम योगी जी। मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम जानना चाह रहे हैं पब्लिक द्वारा कि कौन बनने लायक है जो देश को मतलब आगे ले जा सके। के बाद योगी। मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन है? मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद तो वो तो अमित शाह ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो। अमित शाह। मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा? मोदी जी के बाद मुझे तो लगता है 3 कैंडिडेट्स हो सकते हैं। एक तो योगी जी, हाँ, दूसरे हो सकते हैं अमित शाह एंड तीसरे हो सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। हेलो दोस्तों, पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय आ चुके हैं भारत के 13वें राज्य मध्य प्रदेश में। यहाँ के इंदौर शहर में है जो कि भारत का क्लीन शहर का अवार्ड भी पा चुका है। और यहाँ की जनता से जानेंगे भारत के मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आइए इसी क्रम में कुछ लोग यहाँ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? लक्ष्मण देसाई है मेरा नाम। ये इंदौर शहर है? हाँ, इंदौर शहर है। इंदौर में आप लोगों से ये जानने हम लोग निकले हैं कि भारत में मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री आप लोग किसे चुनना चाहेंगे? हम तो पहला ये मोदी जी को मानते हैं अभी। सबसे पहले वो मोदी जी भी आएंगे वापस। नहीं आएंगे, लेकिन अगर उनका रिटायरमेंट हुआ तो उनके बाद? उसके बाद में तो अभी कौन आएगा? नहीं, आप मोदी जी को चाहते हैं तो अच्छी चीज़ है, लेकिन मोदी जी के बाद अगर किसी को देखना चाहें? अभी तो मोदी जी को चाह रहे हैं हम तो। अच्छा, मोदी जी नहीं, उनका कभी ना कभी तो रिटायरमेंट होगा। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? ओम प्रकाश हर्षवाल। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के एक ऐसा समय आएगा, विकास कर रहे हैं, नहीं ये तो सेकेंडरी बात है, लेकिन मोदी के बाद रिटायरमेंट के बाद आप मोदी जी के स्थान पे किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी जी अभी देशों को तो मोदी जी की बहुत ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ मोदी जी अभी साहब लंबी अल्पायु जिए और वो सदैव प्रधानमंत्री बने रहे। उसके आगे आने वाले समय के अंदर वो जो क्या नाम उनका योगी जी जो है, योगी जी, हाँ, जो भगवा कपड़े पहनते हैं, क्या नाम हाँ, उनका, वो मैं चाहता हूँ एक बार वो देश के प्रधानमंत्री बने मोदी जी के बाद। क्यों भाई अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो भी हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता के प्रति अच्छी सोच है। मेरी विचारधारा यही है कि आगे भविष्य में वही प्रधानमंत्री बने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष देसाई है। आप इस पे क्या विचार रखते हैं कि मोदी जी के बाद कौन पावरफुल लीडर हो सकता है देश का? मोदी जी के बाद मेरा ये मानना है कि जैसे कि उनके साथ में गुजरात से लेकर अभी तक अमित शाह जी जुड़े हुए हैं, तो उनके विजन पे चल रहे हैं और उनके विजन और उनका जो एक बाउंडिंग बनी हुई है दोनों के आपस में, वो बाउंडिंग आगे भी चलती रहे तो उनके जो विजन है उसी पे अमित शाह जी मेरे को लगता है चलेंगे, तो वो मेरे को ज़्यादा कैपेबल लगता है अकॉर्डिंग टू योगी जी। अमित शाह जी नेक्स्ट पीएम बने। मतलब आपके हिसाब से नेक्स्ट पीएम अमित शाह जी बने जी। और कोई विशेष कारण? विशेष कारण वही उन दोनों की बाउंडिंग बनी हुई है, लंबे टाइम से साथ में चल रहे हैं, तो जैसे मोदी जी अगर कुछ भी कमांड देते हैं तो उसको फॉलो अप करेंगे अमित शाह जी। तो मेरे अकॉर्डिंग मानना ये है कि योगी जी से ज़्यादा क्लोज अमित शाह जी है मोदी जी के, तो वो बनना चाहिए, बने तो बेहतर होगा। और राहुल गांधी वगैरह, इसमें क्या आपको कुछ कमियां दिख रही हैं? राहुल गांधी जी में कमियां कुछ भी नहीं है, बट अपने अकॉर्डिंग टू इंडिया, देश के अकॉर्डिंग, अपने भारत में जिस लोगों की जो डिमांड है और जो लोग सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो इंडिया में कम एज यूजुअल रहे हैं या कनेक्ट कम हो पाते हैं इंडिया से, तो मेरे हिसाब से वो सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। प्रियंका गांधी तो यहीं की हैं, वो कहती हैं हम लड़कियों को बढ़ावा देंगे, उनको अगर मौका दिया जाए तो? उनको अगर आप मौका देना चाहें तो वो भी अच्छी कैंडिडेट, और महिला कैंडिडेट आती है तो बहुत अच्छी बात है। आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई महिला वो बनती है अपने देश की, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग अगर अमित शाह जी बनना तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये थे यहाँ के कुछ लोग जो मोदी जी के बाद योगी जी को चाहते हैं, और कुछ लोग योगी जी के बाद योगी जी के स्थान पर अमित शाह की बॉन्डिंग अच्छी है और
ठीक, इसी क्रम में हम लोग कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। कुछ लोग और लोगों से बात करते हैं। हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, भारत में मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री पद का दावेदार और कौन है प्रमुख रूप से। आप, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। हम आपकी राय इसी पे जानना चाहते हैं, मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन बनने लायक है? योगी जी। अभी चाय वाले हैं, उसके अलावा क्या नाम हम गाय है वाले आपका? चाहते हैं। अजय पवार। अजय पवार जी, आप क्या राय है? हम ये चाहते हैं कि अभी चाय वाले हैं प्रधानमंत्री जी, उसके बाद हम गाय वाले चाहते हैं। क्यों? बस वही हैं जो संभाल सकते हैं अब आगे चल के, जो विश्व को सही साट ले आ सकते हैं आगे तक। बस मतलब मोदी जी के बाद केवल आप चाय वाले योगी जी, योगी, एक ही बस, उसके अलावा कोई भी नहीं, कोई विकल्प नहीं। योगी योगी जी लास्ट। ये इनका कहना है, हम पहले चाय वाले को मौका दिए, अब गाय वाले को मौका देंगे। इनके हिसाब से केवल और केवल योगी जी हैं मोदी जी के बाद। तो दोस्तों, इस समय हम लोग इंदौर के प्रसिद्ध 56 दुकान एरिया में हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का व्यू जानेंगे। क्या नाम है साहब आपका? कृष्णा। हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्वे। ओके। उसमें ये जानना चाह रहे हैं, मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम। योगी जी। रीज़न डेवलपमेंट है अच्छे, और हम लोग बोल सकते हैं कि एज ए लीडर वो मोदी जी से ही हमें लग रहे हैं, मोदी जी जैसे ही इम्पैक्टफुल लग रहे हैं। इतना ही है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? जी ऋषिकेश। जी ऋषिकेश। हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं ऑल इंडिया कि मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम जानना चाह रहे हैं पब्लिक द्वारा कि कौन बनने लायक है जो देश को मतलब आगे ले जा सके। मोदी के बाद जी योगी। योगी क्या कारण है? डेवलपमेंट कर रहे हैं सर, वो मोदी भी कर रहे हैं, योगी भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट की वजह से अच्छा है। और कोई विशेष कारण नहीं नहीं? सर, वही नहीं, राहुल जी, आप, प्रियंका गांधी भी बड़ी नेता हैं। अभी मोदी के युग में अपने देश को एक जागतिक स्तर पे अच्छा स्थान मिला है, लीडरशिप भी अच्छी है, तो इसकी वजह से वही चलेगा। थैंक यू। चलिए, आपका क्या नाम है? विकास पत्रोड़। आप क्या चाहते हैं, मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बने? अपना शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, हाँ, जिनको उपनाम मामा है। मामा। हाँ, तो उनको क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि उनसे अच्छा कोई सीएम ही नहीं देखा अभी तक अपनों ने। नहीं तो सीएम ने पीएम की बात हो रही है। नहीं तो पीएम बनने लायक ही है वो। हाँ, यानी योगी भी उनसे बहुत पीछे है, यानी मामा से अच्छा कोई पीएम बन ही नहीं सकता मोदी के बाद। मोदी के बाद मामा से अच्छा पीएम कोई नहीं। मामा से अच्छा हाँ, शिवराज सिंह चौहान। हाँ, और कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा है नहीं कि आप जिसको पीएम बना सकते हो। जैसे राहुल गांधी नहीं? कोई भी नहीं, क्यों? जमता ही कोई है ही नहीं उनमें ऐसा। कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा ही नहीं बचा है कि जिसको सरकार चुन ले या पब्लिक चुन ले, सब भ्रष्टाचार वाले। चलिए, बहुत अच्छा। आइए, आपसे क्या नाम है आपका सर? सोलंकी। मैं तो गुजरात से आया हूँ, अच्छा, गुजरात से घूमने आया हूँ। अच्छा अच्छा। तभी एक मोदी, हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं। हाँ जी। ऑल इंडिया, मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन है? मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद तो वो तो अमित शाह ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो। अमित शाह को दिख रहा है। अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, दोनों में ये से। दो लोग। हाँ। और कोई विकल्प नहीं है? और मेरे हिसाब से विकल्प तो होगा ही, लेकिन हमारे कहने से क्या होगा? कहने से नहीं, आप वोट, आप लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। आपके ही कहने से, आपके वोट की ताकत से ही सब कुछ होना है। जनता कहने की होती है, लेकिन जनता होती है नहीं। डिसीजन तो वो सब लोग करते हैं, सब सेटिंग होता है सबका। ऐसी बात नहीं है, हकीकत कुछ और ही है, समझ रहे हो आप? ऐसा है हमारे गुजरात में तो ऐसा है। गुजरात में ऐसा? जनता मतलब कि ये क्या कई कहलाने वाली बातें है, जनता ही सब कुछ है, जनता सब कुछ नहीं है। जनता तो जो उसको चुनना चाहती है वही होता है वोट। नहीं, वो तो सब ठीक है, कहने की बात है, लेकिन वो अभी तो माहौल ऐसा है कि वो सब जो डिसाइड करते हैं वो अच्छा है। अभी देखो, वो पहाड़ को कह दिया तुम पहाड़ नहीं हो, समझ रहे हो? चलिए, और कुछ पूछते हैं। क्या नाम है आपका? धीरज सुतार। ये हम लोग एक ऑल इंडिया सर्वे कर रहे हैं, उसमें जानना चाह रहे हैं मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा? मोदी जी के बाद मुझे तो लगता है 3 कैंडिडेट्स हो सकते हैं। एक तो योगी जी, हाँ, दूसरे हो सकते हैं अमित शाह, हाँ, एंड तीसरे हो सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। हाँ। तो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन है, बट डिपेंड करेगा पॉलिटिक्स के ऊपर एंड स्ट्रेटजी के ऊपर। जो आरएसएस और बीजेपी का स्ट्रेटजी रहेगा उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, आई गेस। इन तीनों में सबसे स्ट्रांग आपको कौन लगता है? अमित शाह,
क्योंकि उनका होल्ड अच्छा है पार्टी के ऊपर। योगी जी भी अच्छा होल्ड रखते हैं, बट अभी तक कंपेयर टू अमित शाह उतना एक्सपीरियंस नहीं है उनका। बट डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी कैसा रहता है बीजेपी का। नहीं, अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो हमारे ख्याल से उस स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ता है पार्टी को, स्टैंड चेंज करते हैं लोग, तो उसमें आप क्या कहेंगे? फ्यूचर में वो कैंडिडेट्स का इमेज कैसा होता है एंड एवरीथिंग, हाउ द एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड देम, सो एवरीथिंग डिपेंड्स। तो जैसे मोदी जी ने गुजरात में डेवलपमेंट किया, इसलिए सबको होप था कि इंडिया में भी डेवलपमेंट करेंगे। तो वैसे ही अगर जैसे योगी जी काम करते या फिर अमित शाह का काम है, और उस सिचुएशन के हिसाब से जो रहेगा उस हिसाब से फिर डिसाइड होगा कि कौन कैंडिडेट बनेगा। तो ये मतलब आपके हिसाब से योगी और अमित शाह जी मेन है, और देवेंद्र फडणवीस भी है कैंडिडेट मुझे लगता है, क्योंकि उनका जो अभी तक का जितना महाराष्ट्र में होल्ड है उसके बेसिस पे मे बी पार्टी चांस दे सकती है उन्हें हायर पोजीशन होल्ड करने के लिए। बट कंपेयर टू अमित शाह एंड योगी जी मुझे चांसेस कम लगते हैं उनके। बहुत अच्छा है। इनके हिसाब से अमित शाह और योगी जी हैं जो मेन दावेदार हैं।